स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इसी वीणा को, इसके तंत्रों को, इसकी तारों को छेड़ते हुए और पूरे ब्रह्मांडों में, भुवनों में मैं भगवान की कथा गाते हुए घूमता हूँ। तब से मुझे आज तक कभी कोई खेद नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। दुख किसके जीवन में है, शोक किसके जीवन में है, संताप किसके जीवन में है, व्यथा किसके जीवन में है। आज जिसके जीवन में भगवान की कथा नहीं है, और जिसके जीवन में कथा है उसके जीवन में व्यथा नहीं हो सकती। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जीवन के समस्त तापों, संतापों को समाप्त करने वाली जो सबसे बड़ी औषधि है, उसका नाम है भगवान की कथा। वो कथामृत। बस भगवान वेदव्यास समझ गए कि महाराज बस 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 आपने जो समझा दिया। आरंभ में कहा न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनुवर्णिता, आपने भगवान की महिमा का गान नहीं किया और आपने बता दिया कि उसके गान करने का फल क्या है। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैं भी अब भगवान के लीलानुवाद, गुणानुवाद ही करूंगा। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रेतम् ततः किम् अकरोत् विभुः। भगवान बादरायण ने देवर्षि नारद जी के जाने के बाद क्या किया? नारद जी ने उपदेश दिया, निकल गए। अब फिर क्या किया? कहा महाराज, नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में प्रवेश किया, ध्यान लगाया। समाधि भाषा है भगवान वेदव्यास की। समाधि में उन्होंने ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है कि 1000 जन्मों के पांडवों के चरित्र को देखकर महाभारत लिखा है भगवान वेदव्यास। 1000 पांडवों के जन्मों की लीला में जो सबसे दिव्य चरित्र थे उनको महाभारत में स्थान। और ये भागवत भगवान के कई कल्पों की कथाओं को समाधि में देखकर और तब प्रकट किया। भागवत लिखे कौन? बोलना वेदव्यास जी डिक्टेट करेंगे, लेकिन कोई एक बढ़िया स्टेनोग्राफर हो डिक्टेट